हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है बजट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बजट लाइन क्या होता है, ठीक, और बजट लाइन को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, और जो है कि बजट लाइन में जो है कि उसके स्लोप क्या होता है, उसके जो है डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। क्योंकि जब हमने जो है इससे पहले जो है वीडियो में इंडिफरेंस कर्व को करा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व करने के बाद अगर हम जब बजट लाइन कर लेंगे तभी जो है इक्विलिब्रियम इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है पार्ट, वो हम तभी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बजट के बारे में जान लेंगे और जो है इंडिफरेंस कर, तभी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। पेपर से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बजट लाइन, MRS, PX, YPY और स्लोप जितने भी हैं, शिफ्टिंग, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बजट लाइन और बजट कांस्टेंट, ठीक। तो प्राइस लाइन या बजट लाइन जो होता है वो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है, दो गुड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो जिसे कंज्यूमर जो है परचेज कर सकता है। प्राइस लाइन और बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड द गिवन प्राइसेज ऑफ टू गुड। यानी आप समझने ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है, ठीक, तो वो 100 रुपीज़ को एक्स और वाई दोनों गुड को कंज्यूम करना चाहता है। तो वो उस गुड को, दोनों गुड को कैसे वो 100 रुपीज़ में कंज्यूम करेगा और कौन से बजट लाइन पे कंज्यूम करेगा कि उसको जो है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले और उसके जो है कि दोनों गुड उसे मिल जाएं, ठीक, और उसके बजट में हो। ये हमारा जो है बजट लाइन बताता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ है और कोई जो है कोई पर्सन है, समझ लीजिए जैसे राम है, 100 रुपीज़ उसके पास है और उसे ऑरेंज और एप्पल ख़रीदने हैं, ठीक। दोनों का कास्ट जो है 10 रुपीज़ है। ही कैन एदर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ओनली ऑन द वन गुड और बोथ। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड आर प्रेजेंटेड इन टेबल। तो टेबल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देखिए 100 रुपीज़ है और उसको दोनों की जो प्राइसेज है 10-10 रुपीज़ है, ठीक। तो अगर उसे पसंद है कि वो एप्पल ख़रीदेगा या ऑरेंज, अगर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि वो दोनों खरीदे या एप्पल खरीदे या ऑरेंज खरीदे। तो अगर सोचे अगर वो एप्पल ख़रीदेगा तो वो 10 यूनिट आप एप्पल खरीदेगा और ऑरेंज की 0 यूनिट होगी, ठीक। अगर ये कंडीशन आती है तो 0 तो यहाँ पे आप होता ही आपको पता है, और 10 यूनिट समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक। ये हमारी 10 यूनिट एप्पल के केस में हो गई। अगर उसे जो है एप्पल नहीं ख़रीदना है, ऑरेंज 10 यूनिट ख़रीदना है, और हमारा जो एप्पल 0 केस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये, ठीक। तो ये दोनों मिला देते हैं जब, तो ये हमारी जो है बजट लाइन बनती है। क्योंकि बजट लाइन में हम जो है दोनों पॉसिबल गुड्स को लेके आते हैं। क्योंकि जो है कि अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला होगा तो कुछ पॉइंट हमारा ऑरेंज का जाएगा, कुछ एप्पल का। यहाँ पे होगा तो कुछ ऑरेंज कुछ एप्पल, यहाँ पे भी ज़्यादा ऑरेंज एप्पल, लेकिन दोनों होंगे। लेकिन जब ये पूछेगा कि केवल वो ऑरेंज ख़रीदता है तो ये सीधे वर्टिकल, यानी यहाँ पे 0 से ये हो जाएगा और यहाँ से ये, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते तब हमारा जाके बजट लाइन बनता है। अब हम टेबल को देखते हैं कि 100 हमारा जो है इनकम है, तो एप्पल हमारा 10 और ये 0, ये हमारी जो है बोल सकते हैं जो मैक्सिमम लिमिट है टू गुड को ख़रीदने की, एक को 0 करके वो, जिससे कि हम मैक्सिमम हमारा जो बजट लाइन का जो मैक्सिमम हमें कॉम्बिनेशन और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे वो वहाँ पे होता है, ठीक। अब उसके बाद 9 1 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, 7 3 हो सकता है, 6 4। तो ये हमारा जो 10 10 वाला है, ये 10 और ये 10, यानी एप्पल, ये ऑरेंज, ये एप्पल। तो ये हमारा जो है कि मेन बजट, सॉरी, ये हमारा जो है बजट लाइन का मेन पॉसिबल आउटकम हो गया। अब अगर हमें 5 5 ख़रीदना है तो ये वाला हो गया। 9 1, तो ये ऐसे 9 1, सॉरी 9 1 यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे आपका हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका जो है बजट लाइन का जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हो गया, एक्स और वाई का, ठीक।
जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी जो भी डाउट्स हों। ठीक, स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें क्या बताता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें जो है कि बताता है कि कैसे हम जो है एक यूनिट ऑफ गुड को जो है एक्स के एक यूनिट ऑफ गुड को जो है कंज्यूम करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक, ये आप देखिए, जो ये हमारा बजट लाइन है, ये हमारा एप्पल ओ 0 ऑरेंज। ठीक, जैसे जैसे हम यहाँ पे आते हैं हमें पता है कि हम ए ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ओ कम, ऑरेंज कम कर रहे हैं, यहाँ पे और भी कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है इसको जो है कम कंज्यूम कर रहे हैं, इसको ज़्यादा। यानी हम जैसे जैसे इधर, तो स्लोप हमारा क्या बताता है? अगर स्लोप यहाँ पे है तो यहाँ पे बता रहा है कि हम वाई की यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए ए को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि ऑरेंज के यूनिट को कंज्यूम करने के लिए एप्पल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे एप्पल के एक यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए हम वो ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये हमारा स्लोप बताता है कि हम एक यूनिट ऑफ एक्स गुड को कंज्यूम करने के लिए वाई को जो है सेक्रीफाइस करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? द स्लोप ऑफ अ कर्व इज कैलकुलेटेड एज अ चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस पे है उसमें कितना चेंज हुआ है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, उसके डिवाइडेड बाई चेंज इन द एक्स। ठीक, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का फार्मूला आप देख सकते हैं, यूनिट ऑफ ऑरेंज वाई विलिंग, जो कि वाई को हमने वाई एक्सिस फिल किया हुआ है ऑरेंज को, तो वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम एप्पल को ज़्यादा और जो है कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, वाई को कम, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया। उसी तरह ये प्राइस रेशियो, प्राइस के टर्म्स में बता रहा है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स और प्राइस ऑफ वाई पी वाई और इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो है कि हमारा जो है कि बजट लाइन ये इस तरीके से आ रहा है तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव होगा तो माइनस साइन है, क्योंकि हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो निगेटिव साइन होगा क्योंकि स्लोप हमारा निगेटिव है। ठीक, तो ये हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन हो गया पी एक्स बाई पी वाई और माइनस साइन में। ठीक, नेक्स्ट चलते ये यही चीज़ हमने जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये यक्स को है, ये वाई को है और ये बजट लाइन है। ठीक, और यहाँ पे जो है आप एक ये जो है कि अगर आप एमआरएस का जो है कि आगे हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यम यू एक्स इक्वल्स टू यम यू वाई इक्वल्स टू, इक्विलिब्रियम में आपको पता चलेगा पी एक्स बाई पी वाई, जो कि हमेशा पूछता है। ठीक, या एमआरएस इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, ये सारी चीज़ें पूछता है, जो कि हम इक्विलिब्रियम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। शिफ्टिंग इन बजट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक, तो बजट लाइन में हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? यानी बजट लाइन में या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तब जाके उसकी बजट जो है आगे पीछे होगी, या तो प्राइसेज गुड के प्राइसेज में चेंज होंगे तब जा कर के हमारी बजट लाइन जो है शिफ्ट होती है। ये हमारे दो कंडीशंस होते हैं। ठीक, तो बजट लाइन को जो है कि इन दोनों चीज़ों में जब चेंज हो जाती है तो हमारी बजट लाइन को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बजट लाइन आगे पीछे शिफ्ट कैसे हो सकती है समझिए, जैसे कि अगर हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हुआ, जैसे कि हमारा गुड एक्स है, गुड वाई है। ठीक, और इनकम का जो ये 100 रुपीज़ है कंज्यूमर की इनकम, तो इसके भी प्राइसेज जो है सेम है और इस प्राइस लाइन पे हमारा बजट लाइन जो है ये है। ठीक, ये है। अब हमारे जो है गुड एक्स के प्राइसेज और गुड वाई के प्राइसेज जो है कांस्टेंट है। कंज्यूमर की इनकम समझ लीजिए उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई और उसकी जो है 100 की जगह अब 200 हो गई और ये दोनों सेम है, तो क्या होगा? बजट लाइन जो है पैरेलल शिफ्ट होगा, पैरेलल शिफ्ट मतलब बराबर में ही शिफ्ट होगा, ओरिजिन से ये पैरेलल से ही शिफ्ट होगा इस बजट लाइन से पैरेलल, क्योंकि केवल इनकम इंक्रीज हुई है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो है कि इसकी थ्योरी पार्ट में आपको जो है पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है, नहीं तो मैं पढ़ के बता ही देती हूँ। और इसके जो है वीडियो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इफ़ इनकम चेंजेज वाइल द प्राइस ऑफ गुड रिमेन द सेम, प्राइसेज ऑफ गुड जो है आपके सेम है, बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अगर हमारे जो है कि इनकम यही 100 से जो है 100 से जो है 50 हो जाती है। ठीक, तो ये बजट लाइन जो यहाँ है वो कब पीछे होके इधर आ जाएगी। ठीक, ये जो 200 पे यहाँ गई ये पीछे आ जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड, और इंक्रीज हुई तो राइटवर्ड अपवर्ड। ठीक,
सिंस द प्राइस ऑफ टू गुड आर कांस्टेंट स्लोप ऑफ बजट लाइन विल रिमेन जो है कांस्टेंट रहेगी। बजट लाइन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल शिफ्ट हो रही है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द बजट लाइन इज शोन इन फिगर। इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज वाइल प्राइसेज ऑफ बोथ गुड एक्स वाई रिमेन अनअल्टर्ड, यानी चेंज नहीं हुए हैं, कांस्टेंट है। द प्राइस लाइन शिफ्ट अपवर्ड एंड इज पैरेलल टू ओरिजिनल बजट लाइन। ये देखिए आप इस तरीके से प्राइसेज जो है हमारे सेम है, केवल इनकम इंक्रीज हुई है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई है अपवर्ड। और अगर यही जो है कि हमारी जो है इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक। ये 20 से 10 पैरेलल आएगा यहाँ से, तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। एक बजट लाइन आपको ऐसे शिफ्ट करना आ गया। दूसरा बजट लाइन समझिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो सेम है, अब एक्स गुड या वाई गुड के प्राइसेज चेंज हो रहे हैं। तो समझिए पहले हम एक्स गुड के लेते हैं, ठीक। एक्स गुड के प्राइसेज आपके चेंज हो गए, ठीक। तो ये हो गया, पहले आपकी बजट लाइन ये है और आपका इनकम सेम है, ठीक। अब एक्स के प्राइसेज जो है बढ़ गए, तो एक्स के प्राइसेज जब बढ़ गए, समझिए जैसे कि आप जो है 5 यूनिट पहले 50 रुपये में ख़रीदते थे, अब 5 के जगह ये 10 रुपये हो गया। आपके पास इनकम 50 ही है, ठीक। तो 5 यूनिट 50 रुपये में खरीदते हैं, यहाँ पे 10 रुपये पड़ा, अब ये 10 रुपये हो गया, आपको जो है 50 का करना है। तो यानी आपने यहाँ पे 10 यूनिट खरीदा, अब इसको जो है आपको 5 यूनिट ही पड़ेगा, ठीक। यानी आपकी कंजप्शन जो है यहाँ पे कम हो गई। पहले आप 10 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब जो है आप 5 यूनिट कंज्यूम करेंगे क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट है। अब 5 रुपये जो कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो है 10 से 5 हो गया, ये तो कंजप्शन आपका कम हो गया ना, कंजप्शन रिड्यूस हुआ, यानी कि आपका जो है रियल इनकम जो है कम हो गया। आप समझने की कोशिश करें, 5 जो है 5 जो है कि 5 रुपये का आपका गुड एक्स है, आप 50 रुपये उस पर जो है एक्सपेंडिचर करते तो आपने 10 यूनिट ऑफ एक्स लिया, ठीक। आपका इनकम सेम है 50, लेकिन प्राइसेज इंक्रीज हो गए। अब जो है आप 10 के जगह 5 बंडल जो है कंज्यूम कर रहे हैं, तो 10 के जगह 5, तो यहाँ पे कंजप्शन जो है रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका जो है रियल इनकम जो है रिड्यूस हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, तो रियल इनकम आपका जो है रिड्यूस हो गया। तो उसकी वजह से आपने 5, तो यहाँ पे आपका एक्स का कंजप्शन आपका कम हो गया ना, आपने 10 यूनिट पहले किया, अब आप जो है 5 यूनिट करते हैं, तो ये वाला अब यहाँ से ये ऐसे बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपका कंजप्शन कम हो गया। पहले आप 10 यूनिट करते थे, अब आप 5 यूनिट करेंगे, और ये दिखाता है कि आपका रियल इनकम जो है कम हो गया। हम आगे चल के देखते हैं ये। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ बोथ गुड एक्स एंड वाई रिमेनिंग अनचेंज। ये आपका जो है कि इनकम के जो है सेम शिफ्टिंग बजट लाइन वाला है कि कैसे ये, जब अभी हमने वहाँ पे अपवर्ड देखा था, यहाँ पे डाउनवर्ड है, उसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरी पार्ट, ठीक। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ अदर ऑफ द टू गुड्स एक्स और वाई के चेंज होने पे है। तो बजट लाइन आल्सो शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर ऑफ द टू गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी रिड्यूसेज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, इन टर्म्स रिड्यूसिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। क्वांटिटी डिमांड से जो कमी होने से होता है। तो यहाँ पे देखिए हम प्राइस ऑफ जो है गुड एक्स का दिखा रहे हैं, चेंज इन बजट लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। और इसका फिगर ये यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है बजट लाइन है इसकी बी, और जब हमारे जो है प्राइसेज जो है इंक्रीज हो गए गुड एक्स के, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, जो कि बताता है कि हमारा रियल इनकम कम हो गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो है समझिए कि अगर प्राइसेज जो है हमारे कम हो गए, यानी कि पहले हम जो है समझिए यहाँ से 10 रुपये का हमारा एक्स गुड है, हम 50 रुपये कंज्यूम करते हैं, 5 रुपये खाते हैं, ठीक। अरे 5 बंडल यूज करते हैं, अब इसके प्राइसेज गिर करके 5 रुपये हो गए, हम वापस इसमें 50 रुपये ही खर्च करते हैं, अब हम 10 बंडल जो कर, कंजप्शन हमारा जो है इंक्रीज हो गया, 5 से 10 हो गया, डबल हो गया, यानी हमारा रियल इनकम जो है डबल हो गया। हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो गया, हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो गया, तो हमें उतने ही पैसे में अब हम एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो बजट लाइन यहाँ पे तो सेम ए पॉइंट पे ही रहेगी, यहाँ पे ये इंक्रीज होकर के अपवर्ड हो जाएगी, ये यहाँ पे। तो A B1 यहाँ पे अब हमारी बजट लाइन हो जाएगी। प्राइसेज रिड्यूस होने पे ये
अपवर्ड होगी, प्राइसेस डिक्रीज होने पे ये इधर होगी। सेम केस हमारा कमोडिटी वाई के केस में होगा। कैसे होगा आप समझ लीजिए। अगर ये वाई एक्सिस है या ये एक्स, आगे हम फिगर में बताएंगे कैसे। तो अगर ये जो बी है ये जो बी है हमारा, बी हमारा सेम है। फिर इसके बाद यहाँ पे ए के प्राइसेस जो है रिड्यूस होते हैं, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक। और अगर जो है ए के प्राइसेस जो है डिक्रीज होते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। हम नेक्स्ट चल के देखते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, देखिए सेम वही, ये यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे जो है ये लाइन है हमारी, यहाँ पे जो है प्राइसेज हमारे जो है डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे कंजप्शन ऑफ वाई हमारा इंक्रीज होता है, प्राइसेज आप इंक्रीज हो जाते हैं, कंजप्शन ऑफ वाई हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है बजट लाइन शिफ्ट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले वीडियो में हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।